नमस्कार साथियों, ये एक मैं नई कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका बर्थ डिटेल नहीं बताया जाएगा और साथ ही साथ इनका सिर्फ स्पेसिफिक यही एक क्वेश्चन है। इन्होंने जब मेरे पास फ़ोन किया तो इन्होंने सिंपल सा मुझे बस यही पूछा कि मेरे जीवन में परिवार का सुख है या नहीं। मतलब किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति का सपोर्ट, सहयोग, प्रेम संबंध, ये सब जो है वो मेरे जीवन में है या नहीं, हम इस पे बात करते हैं। जन्म नक्षत्र इनका मघा है, ठीक है। सूर्य इनका भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मंगल भी भरणी नक्षत्र में, सूर्य मंगल ने युति कर ली है। बुध रेवती है नक्षत्र में है, गुरु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, शनि अश्विनी नक्षत्र में है, राहु मघा नक्षत्र में ही है और केतु शतभिषा नक्षत्र में, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप देखेंगे मघा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, ये मूल नक्षत्रों में से एक होते हैं। जब भी मैं किसी बात को पॉइंट करूँ तो आप इस बात पे ध्यान विशेष रूप से देना है। मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र में से होता है और मूल नक्षत्र का विशेष फल यही होता है कि वह पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य को लेकर के इन दो में विशेष रूप से वह हानि करता है। मूल नक्षत्र पारिवारिक सुख और स्वास्थ्य को लेकर के, मूल नक्षत्र जीवन में उन्नति को लेकर के या जीवन में सफलता को लेकर के उतनी हानि नहीं देता है जितना शरीर को और पारिवारिक खुशियों को हानि देता है। इनके लग्न पे चलते हैं। लग्न कुंडली पर वृषभ लग्न की कुंडली है और लग्न उच्च के बैठे हुए हैं लग्न कुंडली में, ये एक अच्छी स्थिति है। और साथ ही साथ इनकी जो जन्म राशि है वो सिंह राशि है, चंद्रमा राहु के साथ बैठे हुए हैं। लग्न इसका उच्च राशि में बैठना, साथ ही साथ यहाँ पे एक अगर आप देखेंगे तो धन योग अच्छा बना हुआ है, साथ ही साथ नीच भंग राजयोग भी बना हुआ है। बुध यहाँ पे नीच के हो रखे हैं, जो शुक्र ने नीच भंग कर दिया है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। धन भाव पे चलते हैं। धन भाव पर यहाँ से केतु की दृष्टि जा रही है, यहाँ से शनि की दृष्टि जा रही है। ये दो क्रूर ग्रहों की दृष्टि द्वितीय भाव में जाना ये एक अच्छा नहीं है। और इस भाव का स्वामी जो है बुध, मैंने आपको पहले की भी वीडियो में बताया था कि किसी ग्रह का नीच भंग जब होता है, यहाँ पे एक बुध नीच हो रखा है जो इस भाव का स्वामी है, तो नीच भंग राजयोग तो बनाएगा, वो जीवन में सफलता और धन की जो स्थिति है उसमें सुधार लेकर के आएगा। लेकिन बुध जिन बातों का कारक है और जिन भावों का स्वामी है उसमें हानि करेगा ही करेगा। टाइम टाइम पर उस भाव से लेकर के फुलफिलमेंट में या उस भाव से संतुष्टि नहीं देगा, ठीक है। तो इस भाव का स्वामी नीच का होकर धन की समस्या बीच बीच में आएगी, लेकिन धन योग अच्छा बना हुआ है तो अर्निंग को लेकर के समस्या नहीं है, स्थिर संपत्ति को लेकर के बीच बीच में समस्या आएगी। तृतीय भाव पर चलते हैं। तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा हो रखा है, केंद्र में बैठे हुए हैं। और तृतीय भाव पर देखा जाए तो मंगल की नीच की दृष्टि है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है। एक तो स्वामी भी पीड़ित है, मंगल की नीच की दृष्टि यहाँ पर जा रही है, कर्क राशि बनी हुई है और मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं। भाई बहनों को सुख को लेकर के उतना अच्छा हम योग नहीं कहेंगे इसको। चतुर्थ भाव पर सुख चलते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ पे सिंह राशि बनी हुई है और सिंह राशि का स्वामी उच्च का बैठा हुआ है, लेकिन इस भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं। पारिवारिक सुख में ये कमी करेंगे। माता के स्वास्थ्य में, पिता को लेकर के देखा जाए तो सूर्य भले ही उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन यह शनि के साथ इन्होंने दोष बना रखा है जिसे अंधक दोष कहते हैं। यह व्यक्ति के भी मस्तिष्क की परेशानी, हृदय की समस्याएं और रोग की समस्या, उदर रोग, पेट को लेकर के समस्याएं यहाँ पर सूर्य देंगे। इस भाव पर देखा जाए चंद्रमा राहु, कभी कभी घर परिवार ही ऐसा लगता है कि संघर्ष है, घर में ही कभी लगता है। एक तो घर में मन नहीं लगेगा, घर में हमेशा नेगेटिव ऊर्जा महसूस होती है, साथ ही साथ कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि घर पर किसी ने जादू टोना या किसी प्रकार से कोई बंधन या कुछ कर रखा है घर में। उसके बाद पांचवें भाव पर चलते हैं। पांचवें भाव को स्वामी बुध है, नीच का हो रखा है। पंचम भाव पर दो शुभ ग्रहों की दृष्टि है और पंचम भाव का जो कारक है वह पीड़ित हो रखा है। साथ ही साथ सूर्य शनि यहाँ पे दोष बना करके बैठे हुए। सूर्य शनि जब भी दोष बनाते हैं तो ये पिता पुत्र में भी मतभेद करते हैं, पुत्र और पिता के बीच में भी मतभेद होता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर ये किसी न किसी प्रकार से या तो पिता पुत्र के स्वास्थ्य में हानि करते हैं या आपसी मतभेद करते हैं। छठे भाव का स्वामी उच्च का हो रखा है। छठे भाव पर तीन क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, शत्रुहंता योग अच्छा बना हुआ है। सप्तम भाव पर
का स्वामी मंगल है, मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, भले ही स्वराशि का बैठा हुआ है लेकिन अच्छी स्थिति नहीं माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मंगल एक अस्त भी हो रखे हैं और तीन क्रूर ग्रहों के तीन खराब ग्रह मतलब क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह, ऊपर से राहु की 9वीं दृष्टि जा रही है मंगल के ऊपर, अच्छी स्थिति नहीं माना जाएगा। हालांकि सप्तम भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वह उच्च के हो रखे हैं। अष्टम भाव पर ठीक है राहु की दृष्टि जा रही है और साथ ही साथ और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है यहाँ पर, ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं माना जाएगा, क्योंकि धनु राशि को राहु यहाँ पे देख रहे हैं। एक तो यहाँ पे भी पितरदोष के लक्षण नज़र आ रहे हैं, अष्टम भाव पर भी राहु की दृष्टि जा रही है और मैं आगे भी बात करूँगा सूर्य में राहु की जो दशा इनकी चली है इसके ऊपर भी हम आगे चर्चा करते हैं। नवम भाव के स्वामी होते हैं शनि, जो नीच के हो रखे हैं, भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं, एक तो नीच के भी हो रखे हैं ऊपर से द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव का स्वामी भी शनि नीच कारक गुरु केतु की युति, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, चाहे बिजनेस करे चाहे नौकरी करे उसको लेकर के समय समय पर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। देखिए इस भाव में धन योग बना हुआ, राजयोग बना हुआ, अर्थात ये है कि यहाँ पे व्यक्ति का काम चलता रहेगा। मतलब इस भाव की समस्या कार्य क्षेत्र में तनाव का माहौल, कार्य क्षेत्र में बार बार परिवर्तन, इसका अर्थ ये नहीं कि ये योग काम नहीं करेगा, ये योग काम करेगा, तो मतलब काम आता रहेगा, काम मिलता रहेगा, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं होगा कार्य क्षेत्र को लेकर के। गुरु एकादश भाव में ये अच्छी स्थिति है अगर देखा जाए धन योग को लेकर के, इच्छा पूर्तियों को लेकर के, तो ठीक है कंडीशन। द्वादश भाव में ये योग सही नहीं है, आंखों की समस्याएं, स्वयं भी मेडिकल पे खर्च होना और कानूनी विवाद में भी फंसने का योग बना हुआ है ये। आगे चलते हैं नवमांश कुंडली पर, जो लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं, चंद्रमा द्वादश भाव में गए हुए हैं, अच्छी स्थिति नहीं है। चतुर्थ भाव पर मंगल सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव का जो स्वामी है शुक्र नीच का हो रखा है, लग्न कुंडली में जो उच्च के हो रखे हैं शुक्र वही नीच के, वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ से भी कमी हो रही है और दो अग्नि कारक ग्रह चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, पारिवारिक माहौल हमेशा तनाव और किसी न किसी कारण से विवादित रहेगा। सप्तम भाव पर केतु बैठे हुए हैं, सप्तमेश जो यहाँ पे नीच के, यह हस्बैंड वाइफ का परस्पर सामंजस्य का भाव है, मतलब कि सामंजस्य उनका कैसा कितना अच्छा रहेगा, परस्पर प्रेम संबंध भी देखा जाए तो कितना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव का स्वामी नीच का, सप्तम में केतु बैठे हुए हैं और यहाँ पे ठीक है कंडीशन। दसम भाव में शनि नीच के बैठे हुए हैं। अगर इनकी कुंडली में ऑल ओवर मैं बताऊं तो इनकी कुंडली में पारिवारिक सुख की कमी है। अब यहाँ पे चलते हैं, पंचम भाव का स्वामी बुध हो रहा है। अभी रिसेंटली इनका क्वेश्चन है कि इनके एक संतान की मृत्यु हो गई है पानी में डूबने के कारण। क्या थी उसके पीछे की कहानी वो तो मैं आपको शेयर नहीं करूँगा, लेकिन पानी में डूबने के कारण उस संतान की मृत्यु हो गई है। ये पूछ रहे हैं कि कारण क्या था मेरे संतान के डूबने का और वो मृत्यु को उसने प्राप्त किया, और साथ ही साथ क्या वह संतान मुझे दोबारा प्राप्त होगी, क्या उसका पुनर्जन्म हो सकता है। इन्होंने ऐसा प्रश्न किया है मेरे से। संतान भाव का स्वामी नीच का हो रखा है और साथ ही साथ मैंने जो आपको बताया कि सूर्य शनि की युति, ये संतान पिता और पुत्र के लिए अच्छा नहीं होता है। देखिए हमेशा दो पक्ष होता है, अगर आपका पुत्र है और उसके साथ हमेशा आपका मतभेद है तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या इस बात को आप क्या ये कहेंगे कि आपको सुख मिल रहा है अपनी संतान से, या आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है या किसी न किसी कारण से वो अस्पताल के चक्कर लगाता रहता है, क्या इसको आप सुख कहेंगे अपने पुत्र का? इसको भी सुख नहीं कहेंगे आप, इसको भी सुख नहीं कहेंगे। ज्योतिष शास्त्र इसी योग की बात करता है कि जब कुंडली में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, संतान भाव का स्वामी नीच का हो रखा है, संतान का कारक ग्रह एक तो पीड़ित है पाप ग्रहों से, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे तो शनि की राशि में बैठा हुआ है, जिसकी राशि में बैठा हुआ है वह भी स्वामी नीच का हो रखा है द्वादश भाव में जा करके। और जब गुरु का नक्षत्र देखेंगे तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अपूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और साथ ही साथ बुध देखेंगे तो रेवती नक्षत्र में बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो ये नक्षत्र भी इनको एक तरह से क्रूर, हालांकि ये नक्षत्र है इसी का ही, लेकिन नक्षत्र जो मिला हुआ है क्रूर नक्षत्र मिला हुआ है यहाँ पर। जब भी कोई ग्रह पीड़ित होता है तो ऐसी अवस्था में उसको जो नक्षत्र मिलता है वहाँ से कुछ शुभ फल, कुछ शुभ एक प्रभाव मिल सके, उसकी भी कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ से संतान को लेकर के अगर संतान इनकी अगर जिंदा भी होती है तो किसी ना किसी कारण से इनका मतभेद भी रहता अपने संतान के साथ। तो ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि उस सुख में, उसकी फुलफिलमेंट में, उसमें कमी करता है।
तो यहाँ पे और संतान की मृत्यु का कारण मैं आपको बता देता हूँ कि आप पंचम भाव से अगर अष्टम भाव पे जाएंगे तो यहाँ से 7 और 8 इस भाव में जो दोष बना हुआ है, और सूर्य शनि ये खुद ही एक दोष बना के बैठे हुए हैं, ऊपर से 3 क्रूर ग्रह है संतान भाव से अष्टम भाव में, 3 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। संतान भाव से द्वादश भाव में राहु चंद्रमा की युति हो रखी है, और संतान भाव से छठे भाव में ये 7वां हुआ तो ये छठा हुआ, तो 6, 7, 8, तो छठे भाव में भी गुरु केतु की युति हो रखी है। तो संतान भाव से अगर देखा जाए तो छठे 8वें और 12वें इन तीनों ही भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव है। ज्योतिष शास्त्र कहता है, खासकर उसमें भी अष्टम भाव को लेकर के, अगर ज्योतिष शास्त्र कहता है किसी भी भाव से अष्टम भाव में किसी प्रकार का कोई खराब योग बना हुआ हो, तो उस भाव से रिलेटेड जो सजीव पक्ष होता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी हो, उसके सजीव पक्ष से हमें कमी मिलती है। या तो उसके साथ मतभेद रहे, या उसका किसी ना किसी कारण से शारीरिक रूप से उसको कष्ट हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। अब इन्होंने पूछा था मेरे से प्रश्न कि मुझे क्या वही संतान प्राप्ति होगी। तो ज्योतिष शास्त्र एक बात को और कहता है कि अगर केंद्र में गुरु बैठे हो, साथ ही साथ गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर हो, तो ऐसा कहता है ज्योतिष शास्त्र कि ऐसे व्यक्ति के परिवार में पुनर्जन्म की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो गुरु दशम भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र में ऊपर से चतुर्थ भाव पर दृष्टि भी जा रही है, तो यहाँ पे है। बाकी मैंने इनके जो संतान योग है उसको लेकर के दशाएं तो सपोर्टिव नहीं है, पर गुरु में गोचर से कुछ उम्मीद कर, गुरु अभी यहाँ पर चल रहे हैं गोचर में, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे उच्च राशि में आएंगे, जहाँ से संतान भाव के स्वामी को देखेंगे, उसके बाद चतुर्थ भाव पर जाएंगे, वहाँ से मंगल को भी देखेंगे। तो गोचर में कुछ उम्मीद बन रही है। बाकी इनकी वाइफ की कुंडली इन्होंने बताया कि बर्थ डिटेल नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, जो था वो सिर्फ इनका ही था। अब हम आगे बात करते हैं इनकी दशाओं के ऊपर। सूर्य में केतु की अंतर्दशा चल रही थी। इनका मैंने वास्तु को लेकर के भी इनके से बात किया है, मैंने फ़ोन पे इनके बात किया, क्योंकि ये रहते कहीं और है, दिल्ली में नहीं रहते, नहीं तो मैं विज़िट कर लेता वहाँ पे। तो इनसे जब मेरी कॉल पे बात हुआ तो कॉल पे ही मैंने इन्हें कंपास ऑन करने के लिए बोला और घर में के सेंटर में खड़ा होने के लिए बोला, और मैंने इनसे कहा कि आप अपने घर के पहले तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या है, नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या है, और उसके बाद बताइए साउथ वेस्ट में क्या है। ये तीनों ही दिशा इनके घर में पीड़ित थी। इनको एक्यूरेसी नहीं लग पा रहा था कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, वो ये भी एक्यूरेट नहीं पता चल पा रहा था, और जो उनके साउथ वेस्ट में किचन था उसका एक्यूरेसी नहीं आ पा रही थी। पर मैंने अंदाज़ा लगा लिया, हालांकि प्रॉपर इनका वास्तु मैप देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन जब मैंने इनसे कॉल पे बात किया तो ये मैंने बताया। अब एक बात और बता दूं कि सूर्य की महादशा में केतु का अंतर चल रहा था। कई बार बहुत से शास्त्रों में ऐसा कहा गया कि साउथ वेस्ट के जो स्वामी होते हैं वो राहु केतु दोनों ही होते हैं, राहु भी होते हैं और केतु भी होते हैं। लेकिन किसी किसी में ये बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट के स्वामी केतु होते हैं, केतु और गुरु होते हैं। तो ऐसे मुझे इनकी नॉर्थ ईस्ट के में जो इनके परेशानी है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, और ऐसे में केतु की अंतर्दशा आना, और इसी बीच में इनके पुत्र की मृत्यु कब हुई है वो मैं डेट तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, पर इसी टाइम पीरियड के बीच में और केतु की अंतर्दशा आ गई थी। ऊपर से जो सूर्य काल पुरुष की कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी भी बनता है, मेष से राशि पांचवी राशि पंचम भाव में बनेगी और उसका स्वामी सूर्य होता है। और यहाँ आप देखेंगे तो सूर्य नवमांश कुंडली में भी नीच का हो रखा है, यहाँ पे पीड़ित अवस्था में शनि और मंगल से। मंगल हालांकि मित्र है लेकिन है तो नैसर्गिक रूप से पाप ग्रह है ना, शुभ प्रभाव में नहीं है ना, ऊपर से शनि की दृष्टि यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे अच्छे सूर्य भी पूर्ण रूप से सूर्य यहाँ पे पीड़ित है। और कभी भी कुंडली में सूर्य शनि की युति हो रखी हो तो उसमें पीड़ित अधिक सूर्य ही होता है, उसके कारकत्व सूर्य के ही पीड़ित होते हैं। सूर्य जिस भाव का स्वामी होता है वह भाव भी पीड़ित होता है। तो सूर्य शनि की युति में सबसे अधिक पीड़ित जो होता है वो सूर्य ही होता है। तो सूर्य पिता का कारक भी होता है, और काल पुरुष की कुंडली के अनुसार से सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है, तो यहाँ पे संतान को भी परेशानी का देखना होता है। और जो मैं महादशा की बात कर रहा था, केतु की अंतर्दशा आई, ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में इनकी दिशा में परेशानी थी। ऐसे में केतु जब भी किसी वास्तु का कोई दोष होता है घर में, तो उसका जो हमें फल, अच्छा फल या खराब फल मिलता है, वो आपकी कुंडली में ग्रह ही उसका फल देते हैं।
इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो इनके नॉर्थ ईस्ट में ही मुझे परेशानी दिखी, हालांकि साउथ वेस्ट में भी किचन का होना सही नहीं है, साउथ वेस्ट में भी किचन का होना सही नहीं है, पर मुख्य रूप से ये मुझे परेशानी दिखी। तो इनका जो क्वेश्चन था, इनकी कुंडली में पारिवारिक सुख नहीं है। इन्होंने यहाँ से मेरे को वैवाहिक जीवन को भी लेकर परेशानी जो मैंने आपको बता दिया है। शुक्र भी जो लग्न कुंडली में उच्च के हो रखे हैं, नवमांश कुंडली में नीच के हो गए। शुक्र पत्नी का कारक होता है, शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है। ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों का कारक होता है, पर पुरुष के लिए विशेष रूप से पत्नी का कारक ग्रह होता है, तो वह भी शुक्र नीच का हो गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे इस सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, जो पत्नी से दूरी का स्थिति नजर आ रही है। नवमांश कुंडली का लग्नेश चंद्रमा भी द्वादश भाव में बैठा हुआ है। और इन्होंने जो जो मेरे साथ शेयर किया है, तो वो तो मैं बातें नहीं बता सकता हूँ, पर इनके कुंडली में मुझे लगभग पारिवारिक सुख की कमी दिख रही है, जिसका मैंने कारण बताया है। रही बात उपाय की, तो उपाय मैंने इनको प्रॉपर गाइडेंस दे दिया है कि कैसे क्या उपाय करना है, उपाय, और साथ ही साथ वास्तु को लेकर के भी मैंने इनको उपाय बता दिया है। बाकी ये आगे इनसे मेरी बात होगी और आगे इनसे उपाय के ऊपर और वास्तु के ऊपर चर्चा होगी। धन्यवाद।